क्या सरप्राइजिंग साइंस हैं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन बिल्कुल ही करीब है। पहला साइन ये है कि एक डिफरेंट काइंड का आनंद मिलता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ आनंद, एक्सटेसी एक्सपीरियंस आपको फील होता है। ये दूसरी ही टाइप की यानी अनएक्सप्लेनेबल एक्साइटमेंट होती है। महसूस कर पा रहे होंगे आप, जो कर पा रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। नंबर 2 कि रीयूनियन आपका होने वाला है वो ये है कि सेल्फ लव से आप ओवरवेल्म्ड होते हैं और सेपरेशन के स्टार्टिंग पीरियड में आप एंक्शस, फियर एंड एंगर की एनर्जी में रहते हैं, बट धीरे धीरे आप इतने पवित्र होते जाते हैं कि दूसरों के लिए खूब काम करते हैं और उनकी दुआओं से भी आपके अंदर और भी ज़्यादा खुशी भर जाती है और आंसू छलकने लगते हैं। वो जस्ट ब्लेसिंग ही देते हैं तो आपके अंदर ही एक खुशी महसूस होती है। वो चाहे आपको बोल कर ना दे, दूर से ही है, लेकिन बैठे बैठे आपको महसूस होता है आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, कुछ तो खास ऐसा मिला नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी होती है, आंसू छलकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको महसूस होगी रीयूनियन से पहले। नंबर 3 साइन है कि आप सोशल मीडिया से भी खूब एप्रिसिएशन पाते हैं। पहले तो आपने सोशल मीडिया को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट किया, सेपरेशन पीरियड में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया होगा। उसके बाद जब आप नया रूप धारण करते हैं तो यहाँ पर आप फिर सोशल मीडिया में भी आने लगते हैं और वहाँ पर आपको खूब एप्रिसिएशन भी मिल रही होती है। तो ये है साइन कि आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट होने वाले हैं, लेकिन आपकी वो इच्छा भी नहीं है, ये भी बात है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, एक दिल के कोने में ये होता है कि एक बार मिल जाए तो अच्छा ही हो। नंबर 4 आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं बट खुद को वैल्यू सबसे पहले देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ आपके लिए भी कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, चाहे फीस लेके ही, लेकिन अपने टाइम, अपनी एनर्जी को पहले वैल्यू देते हैं कि मेरे पास कब टाइम अवेलेबल है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। नंबर 5 यू हैव अचीव्ड हारमोनियस यूनियन विद योर सेल्फ। ये चीज़ आपको खुद ही महसूस होगा कि हारमोनियस यूनियन आपके साथ ही हो चुका है। नंबर 6 अचानक आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जाने लगते हैं। अच्छी बुरी बातें, याद आने लगती हैं, बट फिर भी आप अच्छी यादों पर कुछ टाइम फोकस करते हैं और फिर से अपने काम में फोकस्ड हो जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ याद आई और आप उन्हीं इमोशंस में बहते चले गए, सोचते रहे और घंटों बीत गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप फोकस्ड इंसान बन चुके हैं, डिवाइन फेमिनाइन आप हैं ही, आप समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अपने टाइम, वैल्यू, बॉडी, माइंड, इमोशंस, इन सब की आपको वैल्यू करना आ चुका है। नंबर 7 आप न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने लगते हैं, चाहे अकेले जाएं चाहे दूर। आप अकेले भी जाने में कोई डर नहीं होता है, जैसे कहीं भी किसी दूर टूर पर अकेले या किसी खास फ्रेंड के साथ चले जाना, मंदिर भी जाना, इसी बात का मैसेज है कि आप फिजिकली एंड स्पिरिचुअली रीयूनाइट होने वाले हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस तो मंदिर में ही सेवा का आनंद लेने लगी हैं और बहुत अच्छा होने लगता है। वो वाकई पर्टिकुलर सेवा करती हैं, जैसे कहते हैं ना, एक सर्विस देना। और जगह बोलें तो कार सेवा बोलते हैं, जो कि हाथों से की गई सेवा है। तो उस काम में बहुत बहुत उनका मन लगता है, रमता है और उन्हें लगता है कि ओ यही तो सब कुछ है, कहाँ भाग रही थी मैं। तो यहाँ पर फिर आपका ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होना संभव दिखाई देता है और भी करीब आ जाता है ये रीयूनियन टाइम। नंबर 8 आपके कार्मिक्स आपसे खुद ही दूर होते चले जाते हैं। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो खुद ही साइड होते चले जाते हैं। ओ माय गॉड, ये तो आगे बढ़ रही है, इससे तो अब कुछ नहीं आगे किया जा सकता, कुछ छिटाकशी नहीं की जा सकती, कोई बहस नहीं की जा सकती, इसको लेट डाउन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑटोमेटिकली ये पीछे होते चले जाते हैं। ये आपके जीवन में हो रहा है, तो समझ लीजिए ट्विन फ्लेम से मेंटली, फिजिकली, हर तरह से यूनियन होने वाला है। या तो आप उनसे रिश्ते तोड़ देते हैं कार्मिक से, या वो खुद ही दूर होते चले जाते हैं। तो आपको भी बहुत लाइट फील होता है और आप समझते हैं कि ओ वाओ, ये तो अच्छा ही हो गया कि खुद ही दूर हो गए, आपका टाइम, मनी एंड एनर्जी सब कुछ बच गया, है ना। नंबर 9 ये है कि योर ड्रीम अबाउट योर ट्विन फ्लेम, आपके जो सपने हैं वो बताते हैं कि यूनियन होने वाला है। जैसे एस्ट्रल ड्रीम, ल्यूसिड ड्रीम, बैड ड्रीम, इवन बैड ड्रीम से भी आपको समझ में आ सकता है। यूनिवर्स की एडवाइस आपको समझ में आती है। जेंटल वेकअप कॉल भी आपको दिखाई, सुनाई, महसूस होने लगती है। टू डू बेटर दिस टाइम, मतलब बार बार आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बार बार वेकअप कॉल होता है कि उठो, चलो करो, कुछ करो,
जिससे कि आपका अर्ली मॉर्निंग उठ जाना या कभी भी इस 12 से 6 के बीच में कभी भी उठ जाना, है ना? तो ये चीज़ें और कुछ नया करने का एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में रहना, ये नहीं कि उठ गए हैं, ऊँग रहे हैं, हाँ, ये वो, नहीं, या रो रहे हैं। जब आप अचानक से उठते हैं, आप कहते हैं वाह, मैं तो बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि सुबह हो गई है और मुझे चलो कुछ जॉगिंग करनी चाहिए, समथिंग कुछ स्पिरिचुअल पढ़ना चाहिए, कुछ भगवान का ही नाम ले लें, कुछ वीडियो सुन लें, कुछ कर लें अच्छा। तो समझ लीजिए कि यूनियन बिल्कुल करीब है। नंबर 10 है कि आपको ये सेंस होती है कि यस, ही इज़ अराउंड मी, और ही और शी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो आसपास ही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, हाथ में, गाल में, इस तरह से ये आप फील कर पाएंगे। नंबर 11 है कि यू आर लर्निंग हाउ टू लेट गो। आप लेट गो करना सीख गए हैं। व्हाट इज़ लेट गो? लेट गो आपने डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं करना है, जाने देना है। जाने देना मतलब ओके, जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना। पहले तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ स्मूथ हो। ऐसा किसी की लाइफ में होता है? नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होगा कभी भी। कभी भी नहीं होता है स्मूथ लाइफ, कभी भी किसी की नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में, चाहे प्राइवेट जॉब में, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो अमीर ज़्यादा हैं। स्मूथ लाइफ उनकी नहीं, किसी की भी नहीं होती है। इंसान है तो अपने पास्ट लाइफ कर्मा, संचित कर्मा, अभी करंट कर्मा जो आपने क्रिएट किया है उसकी वजह से भी तो बहुत कुछ आपको देखने सुनने को मिलता है। तो स्मूथ लाइफ तो नहीं, मांगनी भी नहीं चाहिए ईश्वर से। स्मूथ लाइफ हो तो कितनी बोरिंग नहीं हो जाएगी? सेम पैटर्न आपका रोज़ रिपीट होता रहे, कितना बोरिंग नहीं है? तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, थ्रिल होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। तो उसी से ही इंसान सीखता है कि ओ कुछ झटका आ गया, ओ चलो हमने कुछ सीखा। इंसान एक्चुअली बहुत सारे ट्रिगरिंग से ही सीखता है, चाहे वो डीएम से मिले, चाहे कार्मिक से मिले, चाहे पेरेंट्स से मिले, किसी से भी मिले। तो इन चीज़ों को लेट गो करना आप सीख गए हैं। अगर आप लेट गो करना सीख गए हैं तो रीयूनियन संभव है। नंबर 12, सभी चीज़ें जो बहुत मुश्किल थी करनी अब आसान होती जा रही हैं। आपको लगता था ओ माय गॉड, इतनी दूर जाना है, ये कैसे हो पाएगा, कैसे टिकट बुक कराऊंगी, किससे कहूँगी, कब जाऊँगी, अकेली कैसे जाऊँगी। अगर इस तरह की दुविधाएं आपके मन में थी, लेकिन आपके मन में इतना फेथ है कि बस मुझे तो वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। अब वो चाहे वो कोई मंदिर हो या कोई कॉन्सर्ट हो या कोई अपने काम करना हो, कोई कोई कॉरपोरेट जगत का कोई आपने बहुत बड़ी डील करनी हो, अकेले कैसे जाऊँ या समथिंग कुछ ऐसा है। लेकिन वो अचानक से बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा, ईजी होता चला जाएगा। अचानक से ही कुछ ना कुछ ऑफ़र आ जाएगा और आप कहेंगे मैं तो यहाँ पर पहुँच भी गई विद इन 24 आवर्स। तो ऐसी चीज़ें अचानक जो घटने लगती हैं और जो कि आपने कई सालों से सोच रखी थी, जब फुल फेथ आ जाता है ना, इसीलिए कहती हूँ माइंड को कीजिए साइड, डिवाइन मस्कुलाइन को कीजिए साइड, अपने इमोशंस को कीजिए साइड। तो ऑन किसको करना है? ऑन कीजिए अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए जो सही है, वो फेथ को ऑन करना है, होप को नहीं। और ठीक है, होप ठीक है, एक आशा होती है कि हाँ, आशा में क्या होता है, इंसान को डर भी रहता है, फियर एनर्जी में भी रहता है। तो इसलिए या तो लव को चूज़ करें या फियर को चूज़ करें। तो अगर फियर को चूज़ करेंगे तो बाकी सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी। लव को चूज़ करेंगे तो लव कभी भी फियर एनर्जी में रहता ही नहीं है। तो इसीलिए डरे नहीं, आगे बढ़ते रहें, जो आपको करना है, जो आपके लिए सही है, वो ज़रूर करते रहें। नंबर 13 है कि इनफाइनाइट पेशेंस आप सीख जाते हैं। इतना पेशेंस आता है कि आपके पास कैसे भी लोग आए आप उनको ट्रीट कर पाते हैं, सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना ही आज के कलयुग में सबसे बड़ी कला है। सुनना अगर आपको आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, ये चीज़ समझ लीजिए। तो यूनिवर्स से आप सीखते हैं कि यस क्या है क्या नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ डेथ्स वगैरह दिख रही है अपने ही घर में, या आपके पेट्स की डेथ दिख रही है या हो गई है, तो उस चीज़ से भी आप सीखते हैं, कोप अप करना सीखते हैं, लेट गो करना सीखते हैं, एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि हाँ ठीक है जो भी है। वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि सबकी लाइफ स्मूथ चले, और कोई ना कोई किसी ना किसी को आना जाना तो ज़िंदगी में है ही। तो इस वजह से आप बहुत चीज़ों से सीखते हैं, क्योंकि हमारे जो पेट्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी कम ही होती है। तो वो अगर हमारे सामने जाते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है। लेकिन हम उससे सीखते हैं। नंबर 14, इमोशनली मेच्योरिटी आपकी बढ़ जाती है। इमोशनल मेच्योरिटी क्या है? यही है कि बस आप ना तो किसी के दुख से इतना दुखी होते हैं कि आप अपना ही टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट कर दें, और ना ही किसी के सुख में इतना खुश होते हैं कि जिसको सुख प्राप्त हुआ है वो सोचने लग जाए, शक करने लग जाए, इसको क्यों इतनी खुशी हो रही है,
मेरे साथ ऐसे ही होता था इसलिए बता रही हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, मतलब टू द पॉइंट व्यवहार कीजिए सबके साथ, अपने एनर्जी को इंटैक्ट कीजिए, अपने ऑरास को क्लीन कीजिए। बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत उछले नहीं, बहुत ज़्यादा दुख में डूब कर रोए नहीं। ठीक है जो हो रहा है, अगर रोना ही है तो भगवान की याद में रोएं, उनकी तस्वीर देख के रोएं, उनकी मूर्ति, उनकी आंखों में जाके के रोएं। वो असली आंसू हैं, वही असली प्रेम के आंसू हैं, वही असली प्रेम है असल में देखा जाए तो। डिवाइन प्रेम कीजिए, डिवाइन मस्कुलाइन का प्रेम ज़रूर मिलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप ये सब कुछ करते हैं ऑलरेडी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल भी पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।